हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। और साथ ही साथ मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस माइनस कब लेनी है, प्लस कब लेनी है ना। तो ये तब समझ में आएगा जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे। तो दोनों टॉपिक लिंक है, इसीलिए दोनों टॉपिक को ध्यान से इस लेक्चर में पढ़ना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो साइन कन्वेंशन है उसमें हमको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, यानी बहुत सारे साइन कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं। तो यही साइन कन्वेंशन का जो सेट है जो कि हम फॉलो करते हैं तब जब स्फेरिकल मिरर से किसी लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है तो इन्हीं सेट ऑफ साइन कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या कहते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब इस साइन कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यानी कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर के लेफ्ट साइड। जैसे कि अगर इधर मिरर है तो लेफ्ट साइड क्या हुआ? ये, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है। किसके? मिरर के। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से ही तो क्या निकलती है? लाइट रेज। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी और मिरर पे फॉल करेंगी उनका डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट रेज गिरेंगी, फॉल करेंगे। किस पे? स्फेरिकल मिरर पे। कहने का मतलब इसको मैं यहां से समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि अब आप ध्यान से देख लो, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो मिरर है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा? कॉनकेव। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये रहा ओ, यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किधर रखा है अब आप ही बताओ। तो अगर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो मिरर के लेफ्ट साइड ही तो ऑब्जेक्ट है, राइट साइड तो है नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट से जो निकलेंगी लाइट रेज वो मिरर पर फॉल करेंगी तो किधर से किधर जाएंगी? लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो वही चीज यहां लिखी है कि दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आती हुई लाइट रेज मिरर पर गिरेंगी, फॉल करेंगी और तब लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है? हमेशा मिरर के किधर है? लेफ्ट साइड। अब आप कहोगे लेफ्ट साइड क्यों? अच्छा, अगर आप पे छोड़ दिया जाता तो कुछ बच्चे क्या होते? ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते तो कुछ मिरर के पीछे रख देते, है ना। तो फिर सबके हिसाब से तो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अगर सब अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे तो फिर एग्जाम में क्या फॉलो होगा। इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया है कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रहेगी। आपको भी हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है? अगर रे डायग्राम बनाना पड़ा कभी तो आपको भी ऑब्जेक्ट हमेशा किधर बनाना है? हमेशा लेफ्ट साइड बनाना है और प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे नहीं रखा, नीचे की तरफ नहीं, यानी ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखा गया। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, यानी इरेक्ट, सीधी पोजीशन में, और हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चा लोग इस पे टिक कर देते हैं क्योंकि हम समझ गए। अब आता है दूसरा पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? तो ये लाइन ये कह रही है कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे स्फेरिकल मिरर में, साइन कन्वेंशन का यूज करते समय जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे? पोल से। किसके पोल से? स्फेरिकल मिरर के पोल से। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर का पोल कहां है? स्फेरिकल मिरर का पोल ये होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही तो पोल होता है। तो यहीं से आपको सारी डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मानना क्या है, ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करूंगा, पोल से। पोल ही क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। तो सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर की जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है यही तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो मैं किधर से किधर मेजर करूं, मैं ऐसे मेजर करूं कि मैं ऐसे मेजर करूं। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ से मेजर करोगे डिस्टेंस तो वही आएगा, डिस्टेंस वही आएगा, लेकिन साइन क्या यूज करोगे, तब तो कंफ्यूजन होगा। साइन भी तो यूज करना है। तो रूल ये कहता है कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से शुरू करेंगे, पोल से। यानी अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो आपको कहां शुरू करना होगा, आपको शुरू करना होगा पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए, ये आपका सही डायरेक्शन है मेजर करने का। ठीक है, पोल से शुरुआत करनी है। ठीक है, अब मान लो, एक मिनट, हाँ, ये आपका ए डैश और बी डैश ये क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये है इमेज। ये ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है। तो इमेज यहां बन रही है इस पॉइंट पर। तो अगर मुझे इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं कहां से मेजर करूंगा, पोल से मेजर करूंगा। तो मैं यहां पोल से किधर चलूंगा, लेफ्ट चलूंगा और यहां तक पहुंचूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे मिलेगी, ये इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। तो शुरुआत चलने की, मेजर करने की शुरुआत तो पोल से ही करना है, चाहे आप लेफ्ट जाओ चाहे आप राइट जाओ, शुरुआत पोल से ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होता है और इसीलिए जो मिरर पर लाइट रेस पड़ती हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ हमेशा जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, और इसी डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, वो हमेशा कहां से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी। ठीक है, फिर ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, पोल, और पोल से राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उस डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और पोल से यानी ओरिजिन से जो भी डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, उसका साइन निगेटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो, मान लो ये हो गया पोल आपका, ये तो पोल है। ठीक है, अब मान लो ये जो इमेज है यहां ना बनकर इमेज यहां बन रही होती, मान लो ये इमेज बन रही होती, इन केस ये इमेज ना होकर ये इमेज यहां बन रही होती। ठीक है, तो अगर मुझे इमेज की डिस्टेंस निकालनी होती तो मैं कहां से शुरुआत करता, तो मैं हमेशा पोल से शुरुआत करूंगा। तो पोल से मैं किधर जाऊंगा, राइट डायरेक्शन में, यानी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट लाइट जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन होगा, यानी कि ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसका साइन क्या लेंगे, प्लस। तो अगर ये इमेज की डिस्टेंस होती v, तो मैं v का साइन क्या लेता, प्लस लेता। लेकिन इमेज यहां तो बनी नहीं, इमेज कहां बन रही है, ये रही इमेज a डैश b डैश। आपके एनसीईआरटी में जो भी इमेज है ना उसको a डैश b डैश नाम दिया है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या नाम दिया है, a b। तो इससे भी समझ में आ जाएगा कि ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। तो ये रहा ए डैश बी डैश, तो ये रही इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रहा इमेज का पॉइंट। अब मेजर कहां से करेंगे, पोल से। तो पोल से आपको किधर जाना पड़ेगा, पोल से आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इमेज की डिस्टेंस मिलेगी। तो इमेज यानी इमेज की डिस्टेंस यानी v, तो v का साइन क्या लोगे, माइनस लोगे। अब समझ में आया? तो ओरिजिन यानी पोल से राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो निगेटिव लोगे। यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट
इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो प्लस, और इसके अगेंस्ट जो भी मेजर होगी यानी लेफ्ट डायरेक्शन में वो आपका माइनस। ये बात समझ में आ गई। अब मुझसे ये बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे कि ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो आप? हाँ सर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? सर ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? यू। तो यू का साइन क्या लेंगे बताओ, क्या लेंगे यू का साइन? तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है? पोल से। तो पोल से मुझे किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और जब मैं यहां पहुंचूंगा तो जो डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी यू। तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में गया तो इसीलिए यू का साइन क्या होगा? माइनस। और हमने अभी पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, तो ये बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड रखते हैं हमेशा, तो डिस्टेंस का साइन भी हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो आपके मिरर फॉर्मूला में जो u होगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो अगर क्वेश्चन में u पूछा है कि कैलकुलेट करो और आपने u कैलकुलेट किया और u आपका माइनस में नहीं आया तो समझ जाओ आपका आंसर गलत है, और u माइनस में आ गया, सारी कैलकुलेशन सही है तो सही आंसर है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि मिरर फॉर्मूला में चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, और इमेज की डिस्टेंस अगर इमेज लेफ्ट साइड बना तो माइनस में होगी, इमेज राइट साइड बना तो प्लस में होगी। और वो कब बनेगा ये आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक, बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर। अब आता है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट को ही साइज कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्वेश्चन में हाइट कह देगा, कभी साइज कह देगा। तो साइज का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट। तो यहां मैं एक चीज लिख देता हूं जिससे आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि जो हाइट है वही साइज है। क्वेश्चन में साइज बोले चाहे हाइट बोले बात एक ही है। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी साइज या हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करोगे उसका साइन क्या लोगे? प्लस लोगे। और जो भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली नीचे मेजर करोगे उसका साइन क्या लोगे? माइनस। यानी ओरिजिन से ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट प्लस, लेफ्ट माइनस। समझ में आ गया? अगर इसको मैं एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ये आपका पोल यानी ओरिजिन है, तो राइट जाऊंगा तो प्लस, ऊपर जाऊंगा तो प्लस, नीचे जाऊंगा तो माइनस, लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस। तो ये किसकी हाइट हो गई? तो ये ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी? प्लस होगी। और ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? प्लस में होगी। तो दो चीज कंफर्म हो गई कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ये दो चीज कंफर्म है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रखते हैं। और इमेज की हाइट, तो अगर इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। जैसे ये पेन उल्टी है ना, इस पेन को क्या कहोगे? सीधा, लेकिन मैं ऐसे कर दूं उल्टा, तो ये इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो अगर मैं इस इमेज की हाइट को मेजर करूंगा तो हाइट का साइन क्या लूंगा? हाइट या साइज का साइन माइनस लूंगा क्योंकि नीचे है। और अगर यही इमेज कहां बन रही होती?
यही इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही होती तो यही इमेज का हाइट मैं क्या लेता, पॉजिटिव लेता, क्योंकि मैं ऊपर मेजर कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के। बात समझ में आ गई? तो ऊपर मेजर करोगे प्लस, नीचे मेजर करोगे हाइट तो माइनस, लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करोगे तो माइनस, राइट डायरेक्शन में पोल से मेजर करोगे तो प्लस। लेकिन सारा कुछ पोल से ही मेजर हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर हो रही है, लेकिन ये जो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है ये पोल से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके, साइन कन्वेंशन के। अब साइन कन्वेंशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन पढ़ लिया तो एक बार इमेज फॉर्मेशन के केस को भी देख लेंगे। लेकिन एक चीज ये बताओ, फोकल लेंथ का साइन क्या लेंगे, फोकल लेंथ का साइन क्या लेंगे, इस पे बहुत चर्चा होती है। तो अब जरा मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूं और आपको फोकल लेंथ पता है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, डिस्टेंस तो मेजर होनी है पोल से, लेकिन पोल से लेकर कहां तक, फोकस तक, या फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होती है। अब जरा कॉनकेव मिरर का ध्यान करो, कैसे बनता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है ना, हाँ सर होता है। और ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, ये है पोल, दिस इज पोल, ठीक है। और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये है फोकस, ठीक है। अब पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही तो क्या है बताइए, यही डिस्टेंस फोकल लेंथ है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, पोल से शुरुआत करते हैं। ओरिजिन तो पोल होता है, तो हम शुरुआत करेंगे कहां से, पोल से, और किधर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, यानी फोकस तक जाएंगे। तो जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ। तो मुझे पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो जो फोकल लेंथ का साइन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज माइनस, हमेशा उसकी साइन क्या होती है, माइनस, ऑलवेज, हमेशा। क्यों होती है, डायग्राम के साथ मैंने दिखा दिया। और ये एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन नेगेटिव। तो नेगेटिव इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, और जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से फोकस तक जाने के लिए आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी फोकल लेंथ आप मेजर करोगे उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है। तो आगे जब मिरर फॉर्मूला आएगा तो वहां जो फोकल लेंथ होगा, तो क्वेश्चन में अगर कॉनकेव मिरर दिया है तो फोकल लेंथ आपको माइनस लेना पड़ेगा, साइन उसका, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, सॉरी, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, कर्व्ड आउटसाइड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड कर्व्ड है, यानी बाहर की तरफ कर्व्ड है, वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ सर। फोकस से पहले पोल देख लो, तो ये रहा आपका पोल कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्या डायग्राम बनाते हो। और ये रहा फोकस, और मैंने बताया ही था कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है, यानी राइट साइड होता है। अब डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से। तो पोल से मुझे किधर जाना होगा, राइट डायरेक्शन में जाना होगा फोकस तक, तब मुझे फोकल लेंथ मिलेगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब बताओ राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी उसका साइन क्या लेंगे, प्लस। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हुआ, उसका साइन प्लस हुआ। तो हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, साइन।
और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा प्लस में होता है। बात समझ में आ गई? क्यों होता है मैंने डायग्राम के साथ आपको दिखा दिया, क्योंकि यहां लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मुझे मेजर करना पड़ा, ठीक है। यहां लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ा और यहां राइट डायरेक्शन में, तो ये साइन प्लस हो गया, ये फोकल लेंथ का साइन माइनस हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हर केस का हम थोड़ा यू वी और एफ का साइन देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये पहला केस है कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अब जरा यहाँ बताओ, यहाँ यू का साइन क्या लेंगे, वी का साइन क्या लेंगे और एफ का साइन क्या लेंगे? तो यू तो बताया ही था कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड होता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो यू का साइन तो हमेशा आपका माइनस ही आएगा, तो यू का साइन हमेशा माइनस आएगा। वी 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 मतलब इमेज की डिस्टेंस। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस, ठीक है। अब आप ही बताओ डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, पोल से। तो पोल से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फोकस तक। फोकस पे है इमेज, तो ये रही इमेज की डिस्टेंस, तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो वी का साइन क्या लोगे, वी का साइन माइनस लोगे। और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी माइनस ही होगा। अभी हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। अब ये दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। अब आपको वही बताना, यू वी एफ। वीडियो को पॉज करके थोड़ा बताओ और फिर मेरा आंसर से अपने आंसर को मैच करना। वीडियो पॉज कर लिया, अब आंसर दो। आ गया आंसर? अब आंसर देखते हैं। यू क्या होगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो तो हमेशा माइनस होनी है। वी मतलब इमेज की डिस्टेंस। इमेज कहाँ है, ये है इमेज। तो कहाँ से कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, शुरुआत पोल से करना है, पोल से मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो ये इमेज की डिस्टेंस मिलेगी। ये रही ना इमेज, तो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फिर इमेज का साइन क्या होगा, माइनस। और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो हमेशा माइनस में होगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये भी रियल इन्वर्टेड इमेज थी। ये सेकंड केस में भी इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऐसा बोला जाए कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो खुद समझ जाना, अरे रियल और इन्वर्टेड इमेज तो मिरर के सामने बनती है, तो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कभी कभी उल्टा पूछ लिया जाता है ना। तो ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर जो भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उस इमेज के साइन क्या लेंगे, डिस्टेंस का साइन माइनस लेंगे, क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड बन रही है इमेज, ठीक है। अब अगला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, इमेज भी कहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी और ये रहा इमेज ए डैश बी डैश। तो यू वी एफ का साइन बताओ, यू का साइन माइनस वी का साइन। तो वी मतलब इमेज की डिस्टेंस, इमेज कहाँ है, ये रहा इमेज, तो मुझे पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इमेज की डिस्टेंस मिलेगी, तो फिर इमेज का साइन क्या होगा, डिस्टेंस का माइनस। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, माइनस, है ना। कितना इजी है। ये भी रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज है तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने अभी वही पढ़ाया कि कॉनकेव मिरर जो भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उस रियल इन्वर्टेड इमेज का जो साइन होता है डिस्टेंस का, वो हमेशा माइनस होता है। ये ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि रियल इन्वर्टेड इमेज है और कॉनकेव मिरर है तो इमेज की डिस्टेंस का साइन माइनस होगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, ठीक है। अगला केस, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ है, ये रहा इमेज। तो अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ देख रहे हो, अभी देखो हर केस में आपने यही देखा कि मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू का साइन क्या होगा, वी का एफ का, यू का साइन माइनस होगा, फोकल लेंथ भी माइनस होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और इमेज का डिस्टेंस वो भी माइनस होगा। क्यों, अगेन आपको पोल से किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तब जाकर इमेज मिलेगी। नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा फोकस पे, है ना। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज आपका लेफ्ट डायरेक्शन में दूर कहीं, ये मिरर
मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में दूर कहीं इमेज बन रही है, तो लेफ्टी इमेज तो लेफ्टी बन रही है ना, राइट तो बन नहीं रही है। तो यू वी एफ का साइन, तो यू का साइन माइनस, वी का साइन माइनस, क्यों? इमेज दूर कहीं बन रही है, तो किधर बन रही है? लेफ्ट डायरेक्शन में। देखो मेरा हाथ, ये आपका मिरर, मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो माइनस होगी, और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी माइनस होगा। तो ये भी देखो सारी रियल इन्वर्टेड इमेज थी, और रियल इन्वर्टेड इमेज थी तो v का साइन क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन ये जो आखिरी केस है ये स्पेशल केस है, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है, लेकिन जो इमेज बनी वो इमेज लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं बनी, रियल इन्वर्टेड नहीं बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, और मिरर के अंदर या कह लो मिरर के पीछे बनी, यानी राइट साइड। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये रहा a डैश b डैश इमेज। लेकिन ये इमेज वर्चुअल इमेज है और सीधी है तो इरेक्ट कहेंगे, और इसीलिए डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है। अब मैं आपसे कहूं कि यू वी एफ का साइन बताओ, यू वी एफ का साइन क्या होगा बताओ? तो u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं। v इमेज की डिस्टेंस, इमेज कहाँ है? ये रही इमेज, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? पोल से। पोल से आपको किधर जाना होगा? राइट डायरेक्शन में जाना होगा। अरे बाप रे, अब तो इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे? प्लस लेंगे, है ना। और कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो माइनस में होगा ही होगा। तो आपने क्या देखा? ये स्पेशल केस है, क्योंकि सिर्फ इसी स्पेशल केस में ही कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नहीं तो इसके पहले जो बाकी सारे 5 केस आपने देखे थे वहां रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। केवल ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होगा तभी कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और तब जाकर आपका इमेज का डिस्टेंस प्लस पे आएगा। तो यानी वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगी, समझ जाना आप लोग कि इमेज का डिस्टेंस क्या लेना है? प्लस लेना है। कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे? प्लस लेंगे। समझ में आ गया? तो ये रहा कॉनकेव मिरर के केस में। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं। ये पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो अब आप ही बताओ, ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर बहुत दूर, लेकिन है तो मिरर के लेफ्ट साइड ना, तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसका साइन हमेशा क्या लेंगे? माइनस। अब बचा फोकल लेंथ और इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है, तो इसका साइन प्लस में होगा। अब इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे। ये देखो पैरेलल लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे चली गई, तो अगर इनको इधर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, अपीयर हो रही हैं, निकलती हुई नजर आ रही है। तो वो जो पॉइंट है वो फोकस, तो यही क्या बन गई? इमेज। अब आप बताओ इमेज कहाँ बनी? मिरर के राइट साइड। तो पोल से जो डिस्टेंस मेजर होगी आपको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये आपका साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा है तो हर केस में अप्लाई करके देख लो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर दूसरा केस कि ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पर ना रहकर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है, कहीं भी, मतलब आप फोकस पे भी मान सकते हो, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मान सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी मान सकते हो, कहीं भी। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी। इमेज कहाँ बन रहा है? ये रही इमेज, ये छुट्टा सा मुट्टा सा है ना, ये रही इमेज। अब आप बताओ कि यू वी एफ का साइन, यू वी एफ का साइन बताओ। तो u का साइन तो हमेशा माइनस होगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होगा। अब इमेज, तो इमेज यहाँ बनी, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? अरे सर आपने पढ़ाया है पोल से मेजर होगा, तो पोल से मुझे किधर जाना पड़ेगा? जिधर इमेज है, इमेज किधर है? राइट साइड, तो मुझे पोल से राइट जाना पड़ेगा। तो फिर इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे? इमेज की डिस्टेंस का साइन प्लस लेंगे। तो यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही दो केस है,
तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वो वर्चुअल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के पीछे यानी राइट साइड बनती है। इसीलिए हमेशा जो डिस्टेंस होता है कॉन्वेक्स मिरर में, किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, उसका साइन हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो यू वी और एफ का साइन लेना समझ में आ गया। अब थोड़ा हाइट वाला मैटर भी देख लेते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं आपसे यहां कहूं इस केस में, ठीक है, यहां, हाँ जरा यहां बताओ, मैं इसको हटा देता हूं, स्पेशल केस तो है लेकिन थोड़ा इसको मैं यहां लिख देता हूं कि ये स्पेशल केस है। ठीक है, 5 स्टार मैंने दे दिया, स्पेशल केस। लेकिन अब मैं आपसे यहां पूछूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इसका साइन क्या होगा। अब मैंने पढ़ाया था, आपने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगी वो प्लस लेंगे, नीचे जो भी डिस्टेंस होगी माइनस लेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये जो हाइट है उसका साइन क्या होगा, प्लस ही होगा ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब इमेज को देखो, ये रही इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, तो सीधी बनेगी। सीधी मतलब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो ऊपर बनेगी तो ये इमेज का हाइट क्या लोगे, इमेज का हाइट भी क्या लोगे, प्लस लोगे, है ना। लेकिन जरा इस केस में आ जाओ, चलो इस केस वाले में बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। एक दो केस में बता दूंगा तो बाकी हर केस में आप समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हाइट क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में लेनी है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना है। ये फिक्स है, कोई भी मिरर हो हमेशा यही फॉलो होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट अब मैं पूछ रहा था आपसे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस। अब हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ है, ये रही इमेज। कौन सी इमेज है, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ही उल्टा होता है। उल्टा कैसे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके अगर नीचे ऐसे बन रहा है तो उल्टा हुआ, तो इसकी हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मेजर करेंगे उसका साइन क्या लेंगे, माइनस। हमने पढ़ा है, तो फिर इसका साइन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज का साइन माइनस होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, नीचे माइनस, पोल के लेफ्ट माइनस, पोल के राइट प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप हर केस का निकाल सकते हो। अब जरा यहां मैं बताऊं, हाँ इस केस का बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। ये सब दिमाग में ना छपा होना चाहिए। आपको ये डायग्राम भी बनाना, मतलब मैं आपसे बस ये बोलूं कि देखो कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका रे डायग्राम बनाओ, इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, सब बताओ। तो आपको ये रे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ये भी दिमाग में याद होना चाहिए कि अच्छा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में हुआ, तो फिर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे, प्लस, और इमेज क्या बन रही है, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी, तो सीधी इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो बन रही है, तो इसका भी हाइट क्या लेंगे, हाइट तो प्लस लेंगे, लेकिन और इमेज की डिस्टेंस वो भी प्लस लेंगे, क्योंकि राइट डायरेक्शन में, इसीलिए इमेज की डिस्टेंस प्लस और हाइट उसकी ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए, इसीलिए इमेज की हाइट प्लस लेंगे। इस तरीके से अब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आपको साइन कन्वेंशन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर के केस में, हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं और मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। तो मिरर फॉर्मूला में पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला 3 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। वो 3 क्वांटिटीज क्या है, u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से, मिरर के पोल से, v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से डिस्टेंस, पोल ऑफ द मिरर,
और f यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो u, v और f, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v मतलब इमेज की डिस्टेंस, f मतलब मिरर का फोकल लेंथ, और इनके बीच में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मिरर जो फॉर्मूला है वो होता क्या है? तो मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/ इमेज की डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के केस में ये मिरर फॉर्मूला वैलिड होगा, इट इज नॉट वैलिड फॉर प्लेन मिरर। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लेन मिरर का कोई स्फीयर बन रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कि ये तो अनंत में जाकर, अनंत यानी इनफाइनाइट फोकल लेंथ हुआ। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। तो अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो 1/ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा इनफाइनाइट। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें इन्फिनिटी से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये वैल्यू हो गई 0। तो फिर आपका मिरर फॉर्मूला कहाँ वैलिड होगा? तो प्लेन मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता, ये वैलिड रहता है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि दिस मिरर फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। और स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, कहीं भी ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, आपका मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से इसको समझ लो कि दिस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला is not valid for plane mirror, is not valid for plane mirror। ठीक है, मिरर फॉर्मूला केवल और केवल स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, और स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की कोई भी डिस्टेंस हो उसके लिए वैलिड है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो और मिरर कैसा भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, अब आपको साइन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी ना? दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब थोड़ा मैग्निफिकेशन को भी समझ लो। मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन एक तरीके का रेशियो है। किसका रेशियो है? हाइट का, या कह लो साइज का। किसके किसके हाइट का? इमेज की हाइट का अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा है, यानी बड़ा है, छोटा है, बराबर साइज का है, इसी रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट या साइज ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी अगर इसका फॉर्मूला बनाना हुआ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइट ऑफ इमेज यानी HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब एनसीईआरटी में क्या किया है? मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनसीईआरटी में हाइट ऑफ इमेज को H' कह दिया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है? H। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डिफिनीशन बना लोगे। कैसे बना लेंगे सर? अरे फॉर्मूला में रेशियो किसका है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसी के रेशियो को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले से डिफिनीशन बनाओ कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना कि अगर हाइट मीटर में है और इमेज की हाइट मीटर में है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी मीटर में, और अगर इमेज की हाइट सेंटीमीटर में है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेंटीमीटर में रखना। दोनों सेम यूनिट में होगा तभी तो कटेगा, और कटेगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम यूनिट होने की वजह से यूनिट कैंसिल हो जाती है और आपको मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं मिलती, बस वैल्यू मिलती है। ठीक है,
अब यहां से आपको दो चीजें समझनी है कि जब भी मैग्निफिकेशन आप निकालोगे तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के दो हिस्से हैं, एक साइन, दूसरा मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया -3, तो ये मैग्निफिकेशन की क्या हो गई, वैल्यू। तो इस वैल्यू में आप देखो एक क्या है, एक तो साइन है, माइनस क्या हो गया साइन, और 3 क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो वही मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू में दो चीजें होती हैं, साइन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। अब साइन क्या हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। तो अगर साइन माइनस है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो रियल इमेज बनी है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू का साइन माइनस है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। और ये मैं अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू का साइन प्लस है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, समझ में आया। तो माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू का साइन प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, अब बात कर ले मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। क्या 3 ऑप्शन हो सकते हैं? अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट, दोनों की हाइट बराबर हो जाए तो दोनों की वैल्यू कट के क्या आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जैसे ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर, कट गया, वैल्यू क्या आई, 1। तो अगर 1 है इसका मतलब कि दोनों की हाइट, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, बराबर है। तो एक हो सकता है चांस, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए। तो 1 के इक्वल आए इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइज। क्या सेम साइज, इमेज की साइज, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इसी को कहेंगे सेम साइज, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। अब अगर आप ही बताओ, अब आप ही बताओ m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब इमेज की हाइट ज्यादा हो और ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो। ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट अगर ज्यादा होगी तो फिर m, ये जो रेशियो लोगे यानी मैग्निफिकेशन, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा होगी। जैसे कि हाइट ऑफ इमेज होगी 10, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी 10 सेंटीमीटर अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का रेशियो दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन आपका 2 आया। तो 2 मतलब 1 से ज्यादा, तो 2 आया इसका मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि इमेज की हाइट क्या है, इमेज की हाइट बड़ी है, और बड़ी इमेज को ही मैग्नीफाइड या एनलार्ज कहते हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो एनलार्ज इमेज यानी मैग्नीफाइड इमेज बना है। मैग्नीफाइड इमेज को ही एनलार्ज कहते हैं। तो आप m की यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू और मैग्नीट्यूड से ही, साइन और मैग्नीट्यूड से ही नेचर ऑफ इमेज बता दोगे। कैसे बता दोगे, अब देखो दिख ही रहा है ना। फिर एक कंडीशन और कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, यानी ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे 10 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट 5 ऑब्जेक्ट की हाइट 10, तो ये वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 यानी 0.5, तो 1 से कम हुआ ना। तो फिर इमेज कैसी हुई, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, और छोटी इमेज को ही हम क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। तो फिर यहां आपका इमेज का नेचर क्या हो गया, डिमिनिश्ड। तो एक चीज आप साफ साफ देख रहे हो, और वो ये है कि साइन और मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन के साइन और मैग्नीट्यूड से आप नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
बताना। मैंने यहां लिख दिया m की वैल्यू, मैंने कितना मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी लिख दी, +3/2। तो अगर मैंने आपको बोला कि एक इमेज है, इमेज का मैग्निफिकेशन ये है, तो इमेज का नेचर बताओ। तो आप सबसे पहले ये देखो कि साइन क्या है। तो आपने देखा साइन क्या है, प्लस। फिर मैंने क्या बताया था कि प्लस साइन का मतलब इमेज का नेचर क्या हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यानी मैं लिख सकता हूं कि यहां जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको साइन नहीं देखना है, अब देखो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 3/2। 3/2 मतलब 1 से ज्यादा कि 1 से कम कि 1। अरे सर 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1 से ज्यादा हुआ। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, तो फिर इमेज कैसा हुआ, एनलार्ज इमेज। तो फिर आपका ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज के साथ साथ एनलार्ज भी हो गया। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी इमेज का नेचर क्या हो गया, एनलार्ज, बड़ी इमेज है। और यही अगर वैल्यू 1 से कम होती तो डिमिनिश्ड इमेज, और 1 के बराबर होती तो सेम साइज की। इस तरीके से तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आप नेचर ऑफ इमेज पता लगा सकते हो, और ये चीज आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। तो पहले क्या करोगे, पहले आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मिरर फॉर्मूला से जब आपको क्या पता चल जाएगा, v और u, तो उससे आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो सर अभी तक तो आपने हाइट का रेशियो बताया था, तो v और u से भी निकाल सकते हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला तो है ही। हाइट का अगर हाइट दिया रहे तो इससे निकाल लोगे, लेकिन अगर हाइट नहीं दिया है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, एक और फॉर्मूला है -v/u, माइनस v/u। अगर आप -v/u करोगे तो भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चाहे आप हाइट का रेशियो ले लो, चाहे आप -v/u कर लो, आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो ये -v/u स्फेरिकल मिरर के केस में है, क्योंकि जब आप लेंस पढ़ोगे तो लेंस के केस में यही फॉर्मूला हो जाता है +v/u। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो मिरर के लिए अलग है, लेंस के लिए अलग है। मिरर के केस में यहां माइनस लगा है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करके आपको v और u पता चल जाएगा। फिर v और u का ये वाला फॉर्मूला लगा देना तो क्या पता चल जाएगा, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू से नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगी। कैसे, वो मैंने आपको बता रखा है कि साइन और मैग्नीट्यूड देखकर आप नेचर ऑफ इमेज बता देना। समझ में आई बात, समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो समझ में अगर आ गई तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे साथ क्वेश्चन करो। क्या बोला है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड यानी enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? इमेज कहाँ लोकेटेड है, यानी इमेज की डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, v फाइंड आउट करना है। इमेज कहाँ लोकेटेड है तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कहाँ लोकेटेड है। तो यानी आपको इमेज की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का कि कॉनकेव मिरर का? सबसे पहले ये देखा करो। तो क्वेश्चन जो है वो कॉनकेव मिरर का है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब साइन क्या लेंगे, साइन क्या लेंगे, तो हमने तो पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट का जो साइन होता है डिस्टेंस का, वो तो हमेशा माइनस होता है, चाहे कोई भी केस हो। यू का केस देखो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो कॉनकेव मिरर हो, यू का साइन हमेशा माइनस होता है। कहीं आपने प्लस देखा यू का, नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का साइन हमेशा माइनस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में नहीं बताएगा। जैसे हमने यहां जो पढ़ा, ये क्वेश्चन में कहीं बताया कि u माइनस है कि प्लस है, नहीं बताया। आपको खुद समझना पड़ेगा, अरे u तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब आपको फोकल लेंथ चाहिए
फोकल लेंथ पता चल गया तो आप क्या कर लोगे, आप इमेज की डिस्टेंस निकाल लोगे, लेकिन फोकल लेंथ तो कहीं दिया नहीं है। तो फिर क्या करें, अरे सर मैग्निफिकेशन तो दिया है ना, मैग्निफिकेशन दिया है। तो अब आप ये बताओ कैसे इमेज है, रियल इमेज। तो अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होना चाहिए बताओ। अभी आपको पढ़ाया था, मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन की साइन क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन में अगर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्निफिकेशन आपका रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, माइनस, और वैल्यू कितना दे रखा है, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना, यानी 3, ये होगी वैल्यू। यानी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो 3 टाइम्स बड़ी है। अगर ये x है ऑब्जेक्ट की हाइट तो इमेज की हाइट 3x है। तो मुझे क्या पता चल गया, रियल इमेज है तो साइन माइनस होगा और वैल्यू यहां दिया हुआ था। ठीक है, अब आप देखो हमने अभी पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर के केस में मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। हाँ होता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी पता चल गई, -3 है ना। तो ये -3 इक्वल टू माइनस वी पता करना है, u -10, u की वैल्यू -10 यहां रख दिया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 यहां रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो ये माइनस कट जाएगा तो v हो जाएगा आपका -3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में दिया था तो इमेज की डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में आएगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाता है तो वो रियल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ भी देखो माइनस में आया है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो इन एक्सरसाइज है, एकदम नीचे नहीं, जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि जब आपने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, तो अब आपके लिए क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या क्या दिया है। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, साइज का मतलब मैंने क्या बोला था, हाइट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, क्या लेंगे, प्लस की माइनस। तो मैंने पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 सेंटीमीटर जो दिया है पहले वो लिख लो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और हमने पढ़ाई था कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस होगी, तो माइनस कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया है, 15। प्लस लेंगे कि माइनस, तो फोकल लेंथ प्लस लेंगे कि माइनस, इसके लिए ये चेक करो कि मिरर कैसा है। तो मिरर आपका कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस में, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो अब आपको u और f पता चल गया, तो आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/v + 1/u = 1/f। यही है ना मिरर फॉर्मूला। यही है ना मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। तो u और f पता चल गया। तो इस मिरर फॉर्मूले में u और f साइन के साथ, जो साइन है उसी साइन का यूज करके जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, v पता चल जाएगा। ठीक है सर, पता चल जाएगा ना, है ना। तो यहां से क्या पता लगा लो, यहां से आप v पता लगा लोगे। अब जब v पता चल जाएगा, u पहले से पता है, v पता चल जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और v और u की वैल्यू यहां रखोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आपको नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा, पढ़ाया था ना। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी पूछा है,
साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज तो बता दोगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखकर, है ना। साइज ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, तो जब आपको मैग्निफिकेशन पता चल गया तो आप मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मैग्निफिकेशन यहां से पता चल गया तो हाइट ऑफ इमेज निकल के आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक एंड होता है और आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपका सोल्यूशन एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन सोल्यूशन से पहले ये ज़रूरी था कि टॉपिक कंसेप्ट समझ में आए, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है। तो आई होप कि अब आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो थैंक यू सो मच। हमारे वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय